तो अभी आपने एक पोलैंड और रशिया से रिलेटेड न्यूज पढ़ी होगी। पोलैंड नाटो का मेंबर है, आंसर इज यस। और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा रशिया। तो पहले दो पावर्स हुआ करती थी जिसे आप वर्ल्ड बोलते थे, कौन से वाला? बाइपोलर वर्ल्ड। सभी कंट्रीज को बोला जाता था देख लो यूएस के साथ जाना है, देख लो यूएसएसआर के साथ जाना है। इंडिया की अगर बात करें तो नॉन अलाइंड मूवमेंट पे हमने फोकस किया था कि हमको किसी के साथ नहीं जाना है, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। अभी हुआ क्या, सबसे पहले मैप पे आ जाते हैं। इस तरफ रशिया है, यहाँ पे पोलैंड है। अब देखो ये जो बेलारूस है ये तो बिल्कुल प्रो रशिया है। अगर ना भी याद रहे तो यहां से बोला था मैंने याद करने को कि रूस लिखा ही हुआ है, इसके तो नाम में ही रूस आ रखा है। रशिया ने काफी सारी मिसाइल्स यहाँ पे डिप्लॉय भी कर रखी हैं, क्योंकि फेवरेट अलाय है तो यहाँ पे मिसाइल्स रखी जा सकती हैं, मिलिट्री बेसिस बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बॉर्डर एरिया पे, बिल्कुल ट्रांजिशन एरिया पे एक और कंट्री मिलेगी विच इज यूक्रेन। 2022 से इसका भी इशू चलता आ रहा है। इन्होंने बोला हमको भी नाटो का मेंबर बनना है। जेलेंस्की तो जीता ही इसी मुद्दे पे था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं है आज तक, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। अब हुआ क्या, ये जो पोलैंड है इसको नाटो कंट्रीज की बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे जब आप बीमारियां पड़ती हो ना तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी स्किन एक्ट करती है, सबसे बाहर होती है ना, सबसे पहले इन्फेक्शन से यही बचाती है। तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे बेलारूस है, इस तरफ यूक्रेन वाला पार्ट है, तो पोलैंड को बोल देते हैं ये कि ये हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इवन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तो वर्ल्ड वॉर 2 जब होगा तो उस टाइम पे भी रशियन इन्वेजन कैसे हुई थी, पहले पोलैंड वाली टेरिटरी को एक्वायर करा था और उसके बाद जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है इनका जर्मनी, जहां पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स आपको यहाँ पे इन्वॉल्व मिलेंगे, फिर जाके जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट पे इन्वेजन्स करी थी। आज दोबारा से हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिपीट हुई है। रशिया ने तो बोल दिया कि हमने तो नहीं भेजे थे ड्रोन्स। अगेन बेलारूस से जब स्टेटमेंट ली गई, ये बोलते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं तो इंटरकोर्स से भूल गए थे, पता नहीं लगा ड्रोन्स को, किस यूक्रेन की तरफ जाना था, शायद से गलती से पोलैंड में चले गए। वो स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे पोलैंड की कैपिटल इज वॉर्सो। वॉर्सो पैक्ट भी पढ़ते हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पे, तो जो वॉर्सो यहाँ पे कैपिटल है पोलैंड की, इन्होंने क्लेम करा, ये देखो ये रहे प्रूफ। और वो जो स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई है, ये होल्ड कर रहे हैं इस साइट को कि यहाँ पे हमने ड्रोन्स को शॉट आउट करा है, तो हमारी टेरिटरी में आए हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपने अब सुना होगा एक आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5 नाटो का, जिसने प्रिपरेशन नहीं भी करी होती है वो भी सुन लेता है कभी ना कभी कि नाटो के मेंबर में से किसी एक मेंबर के ऊपर आपने अटैक करा तो सारे एज अ कलेक्टिव उसके ऊपर, दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। पर ये आर्टिकल नंबर 4 क्या है, तो यहाँ पे पोलैंड ने बोला कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी जो टेरिटरी है उसके ऊपर खतरा है किसी ओपोनेंट पार्टी के थ्रू, जो कि यहाँ पे रशिया है। तो हमको लगता है कि हमें कंसल्टेशन की इंपॉर्टेंट नीड है इस टाइम। अब इंपॉर्टेंट नीड ध्यान से समझना, ये पोलैंड आ गया, ये जर्मनी है नाटो का मेंबर, इंडीड यस। अब ये जो पोलैंड है ये बोल रहा है कि हमारी जो टेरिटरी है इसके ऊपर अटैक किया किसी दुश्मन कंट्री ने विच इज रशिया, हमें कंसल्टेशन चाहिए होगी, डिसीजन लेने पड़ेंगे। कंसल्टेशन पहले वाला स्टेप होता है किसी भी वॉर से। अगर पोलैंड ने डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 5 इन्वोक करा होता तो उसका मतलब होता वॉर, तो वहां पे वॉर की बात होती कि जो एलाइज हैं आगे आए और हमें इनसे प्रोटेक्ट करें, तो सीधी वॉर होती। आर्टिकल नंबर 4 में जो मेन कीवर्ड है वो है कंसल्टेशन। यहाँ पे सारे नाटो के मेंबर आएंगे, मीटिंग करेंगे, कैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और ये जो टेरिटोरियल रीजन है पोलैंड का उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो आर्टिकल नंबर 4 पहले वाला स्टेप होता है आर्टिकल नंबर 5 के। जरूरी नहीं होता अगर आर्टिकल नंबर 4 इन्वोक हुआ है तो आर्टिकल नंबर 5 हमेशा ही इंप्लीमेंट हो। जैसे आर्टिकल नंबर 5 अभी तक सिर्फ एक बार इम्पोज हुआ था, वो भी जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना था, ओसामा बिन लादेन वाली जो सिचुएशन हुई थी 2001 की। पर वहीं पे अगर आर्टिकल नंबर 4 की बात करें तो अभी तक ये 8 बार इम्पोज हो चुका है। लास्ट टाइम जब आर्टिकल नंबर 4 इन्वोक हुआ था तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक करा था, पर वहां पे इनके पास स्टांस था कि यूक्रेन अभी तो नाटो का मेंबर नहीं है, पर इन्वोक करवा दिया था कि ये जो साइड में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की कंट्रीज हैं इनके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो उस टाइम पे आर्टिकल 4 इन्वोक हुआ था। अभी ये 8th टाइम हुआ है। प्री में आती है ऐसी स्टेटमेंट्स, ये वाली याद रखिएगा। बाकी नाटो के हेडक्वार्टर्स में आपसे पूछूं तो कहां पे आएंगे? बेल्जियम, ब्रसेल्स,
तो वहां पे इसके मेन हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे। इतना पता लग गया आपको स्टोरी का। थोड़ा सा हमने इसको हिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट कर लिया कि पहले भी ऐसे ही इन्वेजन करी थी रशिया ने टुवर्ड नाटो के जो मेंबर्स हैं। चलिए जी, तो अभी पोलैंड ने क्यों इन्वोक करा है आर्टिकल नंबर 4, रीजन आपको क्लियर है। ड्रोन्स की इन्वेजन होती है फ्रॉम द रशियन एंड, रशिया और बेलारूस की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इलेक्ट्रॉनिकली ये चलते हैं, तो डिस्कोर्स हो गया था, मतलब इंटरकोर्स जिस तरफ हम भेज रहे थे इसको, ये खुद ही मिस अलाइन हो गए थे, तो ये रीजन इन्होंने बता दिया। अब आते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 4 क्लियर। तो यहाँ पे कंसल्टेशन होती है कि कैसे हम अपनी टेरिटरी को और ज्यादा बचा सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। आजो आजो। अब उसके बाद जो नाटो के सेक्रेटरी हैं जनरल मार्क रुटे, उन्होंने भी एम्फेसाइज करा है कि इस सिचुएशन को हमें और ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज जो बेलारूस है इस टाइम पे एक्सट्रीम प्रो रशिया बन के रखा हुआ है, मतलब स्टॉन्च वर्ड यूज करते हो ना आप, वैसे अलाय बन रखा है रशिया का। उसके बाद नाटो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको मैप पे देखोगे तो अटलांटिक ओशन की बात करी हुई है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, इस तरफ आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलेगा, बीच में कौन सी वाटर बॉडी आती है, अटलांटिक ओशन, नाम बढ़ गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो कंट्रीज होंगी वो कौन से वाले पार्ट की आएंगी, नॉर्थ वाले पार्ट की, नाम से क्लियर हो गया उसका। यूएस इसका मेंबर है, कनाडा इसका मेंबर है, और वहीं पे अभी पोलैंड न्यूज में था तो पोलैंड भी इसका मेंबर है। वहीं पे अगर स्वीडन और फिनलैंड को देखोगे तो सबसे रिसेंट जो ऐड हुए थे वो कौन से थे, फिनलैंड एंड स्वीडन ही थे। इनिशियली जब 1949 में नाटो की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम पे टोटल मेंबर्स थे 30, उसके बाद से सिर्फ 2 कंट्रीज ऐड हुई हैं, विच इज फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। इसके बाद आपने देखा था पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये बेल्जियम तो आएगा ही आएगा इंडीड, बल्गेरिया आएगा, बल्गेरिया भी आएगा। बेलारूस आपसे पूछ लिया जाए वो नहीं आएगा, यूपीएससी के पेपर में बेलारूस ऑप्शन ऐड करी हुई थी। चलो नेक्स्ट, नीदरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ये नहीं आएंगे, नॉर्थ मैसेडोनिया वो आएगा, पर यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो नहीं आएगा, तभी इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेना इसको। और उसके बाद बल्गेरिया भी आ गया, ग्रीस भी आ गया, अल्बेनिया भी आ गया, क्रोएशिया भी आ गया, स्लोवेनिया भी आ गया, ये सारी आ जाएंगी, हंगरी भी है, देन यहाँ पे स्लोवाकिया भी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग आएगी, उसको ध्यान से सुनना है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। आर्टिकल नंबर 5 आपको पता है अब कि अगर एक एलाई के अगेंस्ट किसी ने अटैक करा तो सारे के सारे मिलके इकट्ठे आएंगे, पर इस टाइम पे कौन सा आर्टिकल इन्वोक हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 4। 2-3 ऐसे रैंडम से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंस पंजाब का पेपर सबसे नजदीक है। एक इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, दूसरा आपने एक टाइम पे ना पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में पढ़ा था, वियना कन्वेंशन। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स इंडिया के अंदर थे उनको हमने बोला था पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब पर्सन नॉट वेलकम, हमारी कंट्री में ये वेलकम नहीं है, तो उनको हमने यहां से निकाल दिया था। फिर 1 हफ्ते के अंदर उनको लेके जाना था। एक क्वेश्चन उससे बन सकता है। देन नाटो वाला जो क्वेश्चन है, अगेन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जो एक ग्रुप की बात करी गई है कि पोलैंड उसका मेंबर है, विच इज वाइसग्रेड ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसमें टोटल 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें पोलैंड तो आएगा ही आएगा इंडीड। और ये जो वाइसग्रेड ग्रुप है ये बनाया क्यों गया था, तो एक पॉलिटिकल और कल्चरल यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कल को मान लो नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे पास भी एक अलायंस का ग्रुप होना चाहिए जिसमें पोलैंड भी मेंबर है। पूछा याद है स्लोवाकिया की, जब आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ी थी तो स्लोवाकिया के साथ पोलैंड का बॉर्डर शेयर होता है, पर वहीं पे स्लोवाकिया के नीचे आपने देखा था एक और कंट्री आती है, हंगरी देखी थी, तो हंगरी भी इसका मेंबर है। और साइड में पूछा में ही आपने देखा था जेक रिपब्लिक भी टच करता है। तो ये चारों कंट्रीज जो हैं दे आर मेंबर ऑफ वाइसग्रेड ग्रुप। तो पोलैंड ने इस ग्रुप का भी जिक्र करा है कि इनको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। रीजन कि जरूरी नहीं है आर्टिकल नंबर 4 से हमें डिजायर्ड आउटकम मिले देखने को। खैर नाटो ने सीरियसनेस तो रिप्रेजेंट करी है, बाकी देखने वाली बात होगी। यूरोपियन यूनियन को भी बोला है कि थोड़े बहुत स्टेप लीजिए, ऐसी कंट्रीज जो रशिया के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा कर रही हैं, जिसमें से एक नाम हमारा भी आया है, इंडिया आया है, दूसरा चाइना है, पर यूरोपियन यूनियन हमसे भी काफी सारी चीजें परचेज करता है। यूएस बोल रहा है कि तुम इनके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाओ जैसे हमने लगाए हैं। इस टाइम पे यूएस ना बिल्कुल अलोन फील कर रहा है, उनको लगता है कि हम आगे आ जाते हैं, बैकएंड से हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आता है। खैर अभी के टाइम पे अगर देखोगे नाटो की यूनियन, तो जर्मनी से भी डिफेंस की हेल्प मिली है, देन यूएस से तो इंडीड मिली है। अब आर्टिकल नंबर 4 का क्या मतलब है, तो ये देख लो, यहाँ पे मेन एम्फेसाइज किया जाता है कंसल्टेशन के ऊपर। अगर किसी भी कंट्री को लगता है जो नाटो के मेंबर्स हैं कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है और जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट में आ चुकी है, तो वहां पे आर्टिकल नंबर 4 इंपोज होता है। नाटो का सोल एम ही क्या था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप।
तो पॉलिटिकल लेवल पे भी देखी जाती हैं चीजें एंड मिलिट्री लेवल पे भी देखी जाती हैं। पर वहीं पे आर्टिकल नंबर 5 अगर देखें तो इसमें डायरेक्ट वर्ड जो आएगा दैट इज वॉर, यहाँ पे वॉर की बात करी जाती है। आर्टिकल नंबर 4 आज तक 8 बार इंपोज हुआ, जो ये रिसेंट वाला था वो वेडनेसडे यानी कि पिछले 2 दिन पहले पोलैंड में इंपोज हुआ है, और उससे पहले 2022 में इंपोज हुआ था जो लास्ट वन था, उससे पहले 6 बार और इंपोज हुआ है। तो फॉर्मल डिस्कशन शुरू हो चुकी है, मिलिट्री रेडीनेस होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 4 के बाद पॉसिबिलिटी है कि अगर आर्टिकल नंबर 5 भी इंपोज करना पड़े। नेक्स्ट, अब ये जो नाटो की क्रिएशन करी गई थी, इसमें जो आर्टिकल नंबर 4 है वो कितनी बार इंपोज हुआ है ये मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फ्रंट लाइन स्टेट भी किसको कहते हैं, तो पोलैंड को ही कहते हैं। और जो इंस्पिरेशन है वो कहां से है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड से है, जब रशिया ने पहले पोलैंड की ही टेरिटरी को एक्वायर करा था। अगेन उस टाइम पे भी बेलारूस काफी अच्छा एलाय था। एल्बम याद है ना, तो वहां पे डिसइंटीग्रेशन तो बाद में जाके हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो वाली टेरिटरी सोवियत यूनियन के साथ ही हुआ करती थी। नेक्स्ट इज नाटो का नेक्स्ट प्लान क्या है, तो यहाँ पे नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, इनको भी बोला है कि अपने जो डिफेंस हैं, ट्रूप्स हैं, उनको रेडी रखें। हो सकता है अगर आर्टिकल 5 इंपोज हो तो। हाँ, फाइटर जेट्स ये नहीं के थे, ये देख लिखा है यहाँ पे, फाइटर जेट और जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं वो सारे इंपोज करने को बोला हुआ है। नहीं, इसमें रेडीनेस तो लिखा है ना, मिलिट्री रेडीनेस वर्ड लिखा हुआ है। रेडी रहेंगी कंट्रीज, पर आर्टिकल 5 इन्वोक हो वो चीज जरूरी नहीं है। आर्टिकल नंबर 4 में ये चीज लिखी है, मिलिट्री रेडीनेस रहेगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अभी के लिए एयर स्पेस पोलैंड के वॉर्सो विच इज कैपिटल ऑफ पोलैंड, वहां पे स्टेबलाइज हो चुकी है कंडीशन, क्योंकि ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया गया है। और बाकी जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, वो मिलिट्री रेडीनेस यहाँ पे कंडक्ट कर दी गई है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बोला, आर्टिकल नंबर 5 अगर बोला होता वहां पे शब्द ही क्या आ जाता है, सीधा वॉर, मतलब अब तो लड़ाई होगी। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है तुम्हें सिक्योरिटी जो थ्रेट में आ चुकी है उसको बचाना है, तो उसके लिए रेडीनेस तो होनी चाहिए। इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम भी आप यहाँ पे देखोगे, इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर में जो भी चीजें यूज होती है वो सब डिप्लॉय करी गई हैं। और भी जो सीरियसनेस है पोलैंड के अंदर वो भी देखेंगे नाटो मेंबर्स, उसके हिसाब से होंगी चीजें। और ये जो फाइटर जेट्स एंड ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये किस किस की कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो नीदरलैंड है, जर्मनी है, इटली है। पर एक जैसे मैंने अभी बोला आर्टिकल नंबर 5 एक ही बार इंपोज हुआ था 2001 में। कई बार नाटो के मेंबर बन तो जाते हैं, अब जैसे डेनमार्क है, उन्होंने ज्यादा ट्रूप्स नहीं भेजे थे, मतलब 1-2 फाइटर जेट्स भेज दिए थे। उन्होंने बोला कि हम वैसे भी पीस एस्टेब्लिशिंग कंट्री है, वहां पे आती है सेल्फिशनेस, मतलब ये बताया कि हमारे ऊपर कल को अटैक हो जाए तो नाटो के मेंबर बैठे हैं हमें बैकएंड से सपोर्ट करने के लिए, पर जब खुद की बारी आई कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तो तुमने पीछे स्टेप खींच लिया। चलो ये तो वैसे भी पुरानी बातें हैं, पर आगे के लिए भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो सारे एक्टिव है इस टाइम पे। बाकी रशिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई, बेलारूस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई, मैंने आपको बता दी। उन्होंने डिनाई करा है कि शायद गलती से उस तरफ चला गया था हमारे एंड से ड्रोन्स, हम उधर नहीं भेज रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हुई जिस वजह से ड्रोन्स अपना रास्ता भटके और वो पोलैंड की टेरिटरी में एंटर करके, वो भी कैपिटल में जाके, वॉर्सो। अब कैपिटल जो है वो है भी तो ईस्टर्न साइड पे, तो सबसे पहले तो वही अटैक होनी थी।